नमस्कार टू ऑल बच्चों, कैसे हैं सभी? सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम बालको, है ना? एक छोटा-सा पोर्शन पावर सीरीज़, है ना? जो कि सब बच्चे डिमांड कर रहे थे। तो वो जो छोटी-छोटी बातें जब रह जाती तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही रह गया, वो एक टॉपिक रह गया हमारा। एक 2 से 3 मिनट की चर्चा है केवल इस पर, है ना? उसमें से छोटा-मोटा क्वेश्चन बनने के पूरे-पूरे चांसेस आपके होंगे। पावर सीरीज़ सभी हेडिंग डाल लो, घात श्रेणी। यहाँ पहले एक बार इसको समझ लो, छोटी-सी बात है, फिर आप बाद में आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बच्चों जैसे हमने टेलर सीरीज पढ़ी, जैसे मैक्लैरिन सीरीज हमने पढ़ी, वैसे ही हमारे पास घात श्रेणी भी होती है ना? इसका फॉर्मेट क्या होता है ध्यान से सुनो पहले आप, है ना? एक घात श्रेणी अपने ही अभिसरण वृत्त, है ना? यानी कॉन्वर्जेंस सर्किल ऑफ कॉन्वर्जेंस में एक विश्लेषिक फलन को निरूपित करती है। यानी कि पावर सीरीज, है ना? मैं इसको इंग्लिश कर देता हूँ बच्चों। पावर सीरीज अपने ही सर्किल ऑफ कॉन्वर्जेंस में एक एनालिटिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अब एनालिटिक फंक्शन मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है बच्चों, एप्लीकेशन में ढंग से तुम्हें याद आना चाहिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। क्या होता है एनालिटिक फंक्शन? विश्लेषिक फलन, है ना? एनालिटिक फंक्शन। बच्चों एनालिटिक फंक्शन वो होते हैं, जैसे सपोज करो हमारे पास कोई फंक्शन है एफ जेड, ठीक है? हमने इसको इसमें लिख दिया यू और आई, यू और वी की फॉर्म में, एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, ठीक है? तो ये कोशी रीमान इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो ये सर्वत्र विश्लेषिक होगा, यानी कि एनालिटिक फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सीआर इक्वेशन, है ना? कोशी रीमान इक्वेशन, जिसको हम शॉर्ट में सीआर इक्वेशन ही बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है जी? कि डेल यू अपॉन डेल एक्स मस्ट बी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड पहली इक्वेशन आ गई, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। अगर इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो हम उसको बोलते हैं एनालिटिक फंक्शन। तो पावर सीरीज की बेसिक सी बात, है ना? एक पावर सीरीज अपने ही सर्किल ऑफ कॉन्वर्जेंस में एनालिटिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ो, देखो ना इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है न्यूमेरिकली, है ना? समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 टू इनफिनिट a n z की पावर n। ये वाला फॉर्मेट जनरली सामान्यतः पावर सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। इसको अपन कई बार इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, z माइनस a। अब आपको पता है z माइनस a की होल पावर n, इसका मतलब यहाँ पर एक सर्किल ऑफ कॉन्वर्जेंस, मतलब यहाँ पर a रेडियस होगी उस सर्किल की, है ना? जब वो मूल बिंदु पर होता है, जब वो ओरिजिन पर होता है, तो एक ही वैल्यू क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। तो जनरली हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट तो हमारे पास विवन करेंगे ना, तो उसमें यहाँ पर हम बोल देंगे ए इज द रेडियस, है ना? तो ये बेसिक तुम्हारे पास बेसिक सी बात लिखी हुई है। इज दैट क्लियर? तो ध्यान रखना, समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 टू इनफिनिट a n z की पावर n, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पावर सीरीज का मानक रूप बोल देते हैं अपन इसको जनरली, ठीक है? अब ध्यान से देखो, अब बेसिकली देखो जब इस फॉर्मेट में है ना बच्चों, इस फॉर्मेट में तो हम क्या बोलेंगे, ए के एन परिधीय गुणांकों सहित, है ना? यानी कि अराउंड ए एन कोफिशिएंट्स के साथ क्या बोलेंगे, पावर सीरीज बोलेंगे। और ए को हम जीरो कर देंगे, तो ऑब्वियसली मैंने अभी भी तुम्हें समझाया था, यदि ए को हम जीरो कर देंगे तो मूल बिंदु के चारों ओर हो जाएगी बच्चों, है ना? अराउंड ओरिजिन, है ना? तो मूल बिंदु के परिधीय पावर सीरीज कहलाती है, यानी कि अराउंड ओरिजिन देयर विल बी पावर सीरीज समेशन ए एन जेड की पावर है। इज दैट क्लियर? बहुत आसान है ना, नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके आराम से। अब देखो बच्चों छोटी सी बात और, इसको अपन जनरली कई बार समेशन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो जाती है, कि जेड को जेड माइनस ए से प्रतिस्थापित कर देते हैं। जो मैंने बोला वही तुम्हारे पास लिखा हुआ है। ये हिंदी में मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि कई बच्चों की डिमांड होती है, सर आप हिंदी में नहीं बोलते हो, हिंदी में नहीं लिखते हो, तो थोड़ा उनको फील आ जाएगा। जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है, कोई एक्स्ट्रा बात यहाँ पे लिखी हुई नहीं है। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आ जाओ, सम फंक्शन ऑफ ए पावर सीरीज, ठीक है? तो उसकी डेफिनेशन देख लो। अब जैसे यहाँ पे बच्चों बेसिक सी बात है, लिमिट नहीं लगाई, और पढ़ाते समय कोई अपन सब्जेक्टिव वे में तो पढ़ा नहीं रहे, तो लिमिट लगाते नहीं है, अपन समेशन बोल देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट भी अपन समझ जाते हैं कि लिमिट की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे लिमिट नहीं लगा रहे हम, समेशन ए एन जेड की पावर एन। तो एफ जेड को हम क्या बोलेंगे बच्चों? सम फंक्शन ऑफ द पावर सीरीज, ठीक है? अगर स्पेशली पूछ ले वो थ्योरेटिकली, तो इस बात का विशेष रूप से तुम्हें ध्यान में रखना है। हिंदी में भी लिखा हुआ है, इसको पढ़ लो आराम से, ठीक है? स्क्रीनशॉट भी ले लेना बाद में आराम से। अब आ जाओ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। इसका एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने तुम्हें बनाया भी है ना, तो सारे शॉर्ट वीडियो सब देखा करो, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना? निरपेक्ष अभिसारी, तो निरपेक्ष अभिसारी में जो हमने पढ़ा, है ना, तो उसी चीज को हम पावर सीरीज पर अप्लाई कर देंगे। अब मैं सभी बच्चों को सजेस्ट करूंगा, जिन बच्चों ने अभी तक वो शॉर्ट वीडियो नहीं देखा, वो 1 मिनट का वीडियो है, मात्र 59 सेकंड्स का, वो देख लो। उसके बाद वापस इसको देख लेना, क्या फर्क पड़ रहा है, ये भी छोटा सा वीडियो है ना।
उसमें हमने फंक्शन लिया था कोई भी, यहाँ पर हम इसकी जगह पावर सीरीज ले लेंगे, ठीक है। तो पावर सीरीज को हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट यानी कि निरपेक्ष अभिसारी कब बोलेंगे बच्चों? ध्यान से देखना, इफ मॉड्यूलस ऑफ दिस, है ना, देखो ध्यान से, यदि इस श्रेणी का मॉड्यूलस क्या है बच्चों? कन्वर्जेंट है ना, इस सीरीज को सॉल्व करने पर ये क्या आ जाए हमारे पास? कन्वर्जेंट आ जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, है ना। अब ध्यान से सुनो, ये कन्वर्जेंट है और अगर ये डाइवर्जेंट आ जाए तो फिर इसको बोलेंगे सप्रतिबंध, कंडीशनली कन्वर्जेंट, सप्रतिबंध अभिसारी हम बोलेंगे। इज दैट क्लियर? वो शॉर्ट वीडियो देखोगे तो और तुम्हें बात ज्यादा समझ में आएगी ढंग से। नेक्स्ट देखो बच्चों, वही बात लिखी हुई है, यदि पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट बट द सीरीज इज डाइवर्जेंट एंड द सीरीज इज कॉल्ड कंडीशनली कन्वर्जेंट, यानी कि सप्रतिबंध अभिसारी कहलाती है। इज दैट क्लियर? तो उस पावर सीरीज में ये छोटी मोटी बातें तुम्हारे से वो थ्योरेटिकली पूछ सकता है ना।